वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत बहुत शुभ हो और आपके परिवार और आपके लिए खुशियां लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज हम रीडिंग करेंगे तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए कि उनके लिए सन 2021 क्या लेकर आ रहा है, किस तरह का रहेगा उन लोगों के लिए। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए। और यदि आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक, आप उसको भर सकते हैं। ईमेल पे आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हीलिंग प्लस 777 के नाम से। तो आइए देख लेते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए कैसा जाएगा सन 2021। उससे पहले हम लेंगे 2020 का एक रिव्यू, यानी कि देखेंगे कि आपका ये गया हुआ साल किस तरह का रहा और देखेंगे कि सन 2021 में आपके कैरियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ और सभी सभी महीनों का एक आउटलुक क्या रहता है वो देखेंगे। क्या ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, उनसे कैसे आप बाहर आ पाएंगे। साथ ही साथ लेंगे आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि गया हुआ साल सन 2020 क्या लेकर गया है और क्या देकर गया है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपने शुरू करनी जरूर चाहिए होंगी, उनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आपको आई होगी। हो सकता है थोड़ी सी देर हुई हो, थोड़ी सी परेशानी हुई हो, थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ा हो, लेकिन आपने कुछ चीज़ों की शुरुआत तो की थी, लेकिन शुरू के टाइम में आपको उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिला, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिला और किसी तरह की कोई अड़चने आ गई। जिस तरह का आप प्रॉफिट चाहते थे या जिस तरह की चीज़ें आप करना चाहते थे उसमें आपको वेट करना पड़ा। एक बंधन सा हो गया, क्योंकि बंधन की बात कर रहा है ये कार्ड, बंधे होने की बात कर रहा है ये कार्ड। तो ये बता रहा है कि किसी न किसी तरह के बंधन में आप बंध के, जैसे कि हम जानते ही हैं कि लॉकडाउन हुआ था तो उसकी वजह से कई लोगों की बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई, उनको वेट भी करना पड़ा और कहीं ना कहीं वो बंद भी गए। तो हो सकता है इसी कारण भी ये सिचुएशन आई हो। और साथ ही साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से जो बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें वो आप जरूर ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना करें उनको जाने दीजिएगा। तो ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों ने ना अपने ऊपर एक प्रेशर बहुत ज़्यादा फील किया होगा, यानी कि चाहे आप रिलेशन में थे, चाहे आपके माइंड में थॉट चल रहे थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर आपके ऊपर आया है। कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये बता रहा है कि किसी न किसी तरह के रिलेशनशिप के भी बंधन में आप बंधे या आप उसके एक प्रेशर में परेशान हो, यानी कि एक रिलेशनशिप का भी प्रेशर यहाँ पे मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। हीलिंग का कार्ड आया है। तो आप में से बहुत लोगों ने अपने आप को हील करने का जरूर कोशिश की होगी। साथ साथ आप में से कुछ लोगों ने किसी तरह की कोई यात्रा भी इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोगों की हुई हो सकती है। साथ साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों की, यानी कि कुछ लिब्रा के लोगों की कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत भी हुई है जो कि इमोशनल फील्ड में थी। इनर वॉइस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है अपनी इंट्यूशन पे बहुत अच्छे से फोकस किया हो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना हो और सुनकर ही आपने सारे काम किए हों। ये ऐसा यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखिए, कुछ चीज़ों में बंधे होने की बात कर रहा है, यानी कि कुछ चीज़ों में आप खुशी से बंधे रहे और कुछ चीज़ों में आप मजबूरी से बंधे, इस तरह का दिखाई दे रहा है। यानी कि फाइनेंसिस के मामले में भी एक स्ट्रक आप रहे, बहुत जल्दी चीज़ों में आगे बढ़ नहीं पाए। 6 ऑफ फायर का कार्ड आया है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में जरूर आई होगी। आपने जिन चीज़ों के लिए वेट किया था या जिन चीज़ों के आप चाहते थे कि आपको फ्रूट्स मिले, आपके लिए चीज़ें वो फ्रूटफुल हों, तो वो जरूर हुई भी होंगी। एस ऑफ ईयर का कार्ड है। तो अगेन ये बता रहा है कि अपने किसी तरह के आइडियाज़ को, किसी चीज़ों को आपने जरूर शुरू किया होगा। जो भी आपकी सच्चाई होगी, जो भी आपकी रियलिटी होगी, आपने उसे देखने की बहुत कोशिश की भी होगी और आप उसमें सफल भी हुए होंगे। कुछ चीज़ों की आपने शुरुआत भी की होगी। 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि सभी भी तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जिन्होंने ना अपना जो फोकस है वो अपने लॉस पे किया हो, यानी कि जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें जा रही हैं, उनके ऊपर आपका फोकस यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि इमोशनली आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी अप एंड डाउन जरूर रहा है। एक्सपेक्टेड मिरेकल का कार्ड है। तो कोई ना कोई हो सकता है आपकी बीमारी ठीक हुई हो, या किसी तरह का आपका जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको कोई हेल्थ वाइज कोई इश्यू था, आपको उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ होगा। और हो सकता है कि अचानक से हुआ हो, कोई थॉट आया हो, कुछ चीज़ों को आपने चेंज किया हो। लिव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड, यानी कि जो भी ये कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि जिन सिचुएशन में आप फंसे रहे, जिन चीज़ों ने आपको दिया तनाव, आपने उनमें से निकलने की भरपूर कोशिश की और अपने आप को सही रखने की भी कोशिश की। कॉल अपन आर्चेंजल राफेल फॉर हेल्प। तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको डिवाइन से हेल्प बहुत मिली है, डिवाइन से आपको गाइडेंस भी बहुत मिली है और आपको प्रोटेक्ट भी किया गया है, आपको हील भी किया गया है। आपकी जो भी सिचुएशन लाइफ में रही है, उन सब चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश आपके लिए यहाँ पे जरूर होती हुई दिखाई दे रही है।
डिसेप्शन का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप में प्रिटेंड करना पड़ा हो, यानी कि दिखावा करना पड़ा हो सकता है कुछ लोग दिखावा यहाँ पे कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिखावा आप भी कर रहे हो, यानी कि चीज़ों में सही रहने के लिए। दिखावा हमेशा बुरा नहीं होता है, धोखा देने के लिए नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को ठीक रखने के लिए भी आपको उन चीज़ों में दिखावा, कुछ रिश्तों को ठीक रखने के लिए आपको उसमें दिखावा करना पड़ा होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू की बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको या तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ा होगा, या फिर आपको लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, या आप चाह रहे होंगे कि आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो जाए, शायद वो नहीं हुई होगी, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा। वेडिंग का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी हुई हो, कुछ लोग किसी तरह के बंधन में बंधे हो और अपने रिलेशन को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेके गए हो, यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आप में से अभी भी कुछ लोग शादी के लिए वेट कर रहे हो, यहाँ पे इस तरह का भी मैसेज है कि आप लोग किसी बंधन में बंधे और अभी अगर वो पूरी तरह से आगे नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं आगे ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है कि वो वेडिंग में जा सकता है। तो ये तो आपका था सन 2020 का रिव्यू। आइए देख लेते हैं सन 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए सन 2021 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो पहला कार्ड आया है आपका द डेविल का। ये कार्ड अभी आपके पास्ट में भी आया है, यानी कि जो सन गया है उसके लिए भी आया है। तो द डेविल का कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि देखिए किसी न किसी तरह के बंधन में तो आप मुझे यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है उस बंधन में आप खुश ना हो। तो ये बात कुछ लोगों पर ही लागू होगी, क्योंकि सभी तो ऐसे नहीं हो सकते लिब्रा, है ना। तो जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही हो, जिन तुला राशि के लोगों के साथ हो रही हो, वो ले लीजिएगा। यहाँ पे किसी तरह का एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, एक बंधन दिखाई दे रहा है, जो कि शायद आपके लिए हैप्पीनेस लेके नहीं आया, या फिर आप उसके अंदर बहुत दुखी हैं, या जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिश्ता वैसे नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने चीज़ों की शुरुआत करने की कोशिश की। और ये आपका ये बता रहा है साल कि हो सकता है जो रिलेशन आप लोगों के अभी जुड़े, या कुछ लोगों के जो रिलेशन जुड़े हों, उनमें आप थोड़ा सा अच्छा ना महसूस करें, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन फिर शायद चीज़ों में स्ट्रगल करने के बाद आप उनके अंदर सर्वाइव कर पाएँ, उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएँ, यानी कि जो चीज़ें आपको शुरू में पेन करेंगी, उन चीज़ों से निकलकर उन चीज़ों में थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद आप स्टेबल हो जाएंगे। और चीज़ों पे ये बताता है, एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया, तो ये बताता है कि जब चीज़ों में कुछ परेशानी होती है और परेशानी के बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन फिर वो अपने अपने एक फ्लो में चलने लगती हैं, एक होने लगती हैं। तो हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग किसी रिलेशन में बंधे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को एडजस्ट करने में रही, आप लोगों के साथ जुड़ी रही कुछ पुरानी यादें, या आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का डर आप लोगों को सताए, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, लेकिन फिर आप अपनी चीज़ की अच्छी शुरुआत कर लेंगे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि कार्ड भी यहाँ आया है आपके लिए मैच्योरिटी का, तो ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को एक बैलेंस एटीट्यूड में करने की कोशिश करेंगे, और आप कर भी लेंगे। ये कार्ड भी आपकी किसी चीज़ की शुरुआत की बात करता है। ये बता रहा है कि किसी फील्ड में आप नई शुरुआत करने वाले हैं, और पैसों के मामले में भी आप कुछ ना कुछ नया काम करने की जरूर सोचेंगे या करेंगे। कैरियर में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, करेज की बात कर रहा है। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, उसमें आपको अपना साहस बनाए रखना चाहिए। अपने आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि आप अकेले हैं, आप खाली हैं, आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो आपको खुद पे यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस रखना होगा। नथिंगनेस का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपने ऊपर ना थॉट्स को हावी नहीं होने देना चाहिए, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को आगे लेकर ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर थॉट्स को इस साल में हावी करने से बचना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी भी तरह का थॉट आपको एक ना जलिंग में ना डाले, जिससे कि आपको बहुत परेशानी हो। रिन्यूअल का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ में कोई ना कोई आपकी लर्निंग लेसन की बात कर रहा है, यानी कि जब आप इवेल्युएट करेंगे अपने रिलेशन को, अपनी चीज़ों को, एक बार दोबारा उन सब चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और हो सकता है कि आप अच्छी कंडीशन में जाएं या अच्छे से उस रिलेशन को हैंडल कर सके, या चीज़ों में आप चीज़ों की दोबारा से नई शुरुआत करें, चीज़ों को ठीक ढंग से आप कर सकें और अच्छी तरह से आप आगे बढ़ सकें, यानी कि एक लाइफ एक्सपीरियंस की मिलने की बात कर रहा है, और उस एक्सपीरियंस को सीखकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये आपके कार्ड कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है, जो कि एक तो आपका कार्मिक साइकिल पूरा होगा, और कुछ कर्मा आपके रिलीज होंगे, और साथ ही साथ आप चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करेंगे। यानी कि कार्ड बताता है कि जब लाइफ दोबारा स्टार्ट होती है,
तो द लवर्स का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड ये भी बता रहा है साथ में कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप यहाँ दोबारा शुरू हो सकता है जो लोग पहले से रिलेशन में जुड़े हुए हैं वो अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें और दोबारा से उन चीज़ों को शुरू करना चाहें या एक अच्छे नोट पे शुरू करना चाहें कि सब चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं और आप एक हैप्पीनेस फील कर सकें। पेज ऑफ एयर का कार्ड है, तो देखिए थोड़ा सा आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है ये आएगी, हो सकता है उससे आप थोड़ा सा परेशान रहें, कुछ ना कुछ डिलेस की बात कर रहा है। हो सकता है लास्ट टाइम में आपको अपनी कुछ प्लान भी चेंज आपको यहाँ करते हैं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह के आप प्लान भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कार्ड आपका ये बता रहा है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको दिखानी यहाँ पड़ेगी, यानी कि अपने थॉट्स को आप अपने थॉट्स को इस्तेमाल तो कीजिए लेकिन आपको इतना ज़्यादा अपने पे हावी नहीं करना है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ कार्ड आया है मेडिटेशन का, तो ये कार्ड देखिए यही बता रहा है कि आपको अपनी इनर सेल्फ है यानी कि अपने अंदर की एनर्जी है उसको आपको एकाग्र करना चाहिए, डिवाइन से आपको कनेक्ट होना चाहिए। स्टे पॉजिटिव का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको यही कोशिश करनी चाहिए इस आने वाले साल में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को स्टेबल रख सकें, अपने आप को बैलेंस रख सकें। देखिए यहाँ पे आया है कि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं और वो करेंगे भी, और आपको उनसे मदद भी मांगनी चाहिए, आपको उनसे गाइडेंस मांगनी चाहिए ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएँ, आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएँ। तो आने वाले साल में आपको डिवाइन हेल्प तो कर रहे हैं आपकी चीज़ों को बैलेंस करने में, लेकिन कुछ आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स यहाँ डालने पड़ेंगे। मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ों के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में कुछ नया शुरू होता हुआ यहाँ दिख तो रहा है। साथ साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, एक केमिस्ट्री रहेगी, चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। यानी कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जब भी उनका पार्टनर उनकी लाइफ में आएगा तो एक अच्छी केमिस्ट्री उस पार्टनर के साथ में उनकी बनेगी और एक अच्छा अट्रैक्शन उन लोगों के बीच में रहेगा। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जिससे कि आप अच्छे से उनके साथ रह पाएँ, अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ और एक हल्का फुल्कापन आपको लोगों को अपने रिलेशन में जरूर रखना पड़ेगा। यू डिज़र्व लव का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप भी लव डिज़र्व करते हैं, अपने आप को कम करके नहीं सोचेगा। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ काम के लिए बने हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में हल्का फुल्कापन रहे, रिलेशन के अंदर एक केमिस्ट्री बनी रहे और आप भी खुद से प्यार करें, तो आपको भी प्यार पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, ना कि अपने माइंड पे आपको इतने ज़्यादा थॉट हावी कर लेने चाहिए कि उससे आपको प्रॉब्लम हो या आप पॉजिटिव ना रह पाएँ। क्योंकि जिस तरह की कार्ड आपके आए हैं ये आपको सारे कार्ड आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं, एक अपनी विल पावर बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड भी नथिंगनेस का उसी चीज़ को बताता है, जब ये बताता है कि चीज़ें आपकी बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। 2 कार्ड हैं आपके यहाँ पे इस तरह के जो बता रही हैं कि आपके फाइनेंशियल फील्ड में भी कोई नई शुरुआत हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में भी कोई नई शुरुआत हो सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले साल में आप कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करें। तो आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के जनवरी, फरवरी, मार्च किस तरह के जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं तुला राशि के लिए किस तरह का जाने वाला है जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ शुरू करने वाले हैं, कुछ चीज़ों की स्टार्टिंग होगी। हो सकता है अगेन कि उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, यानी कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उन चीज़ों को स्टेबल करने में, उन चीज़ों को बैलेंस करने में आपको थोड़ा सा समय यहाँ लग सकता है। लेकिन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से थोड़ा से स्ट्रगल के बाद स्टार्ट कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। मैजिशियन का कार्ड है, टैरो का ब्राइट कार्ड है, तो ये चीज़ों के होने की बात करता है। बहुत ही खुशी की बात है कि 10 स्टार का कार्ड आया है आप लोगों के पहले मंथ में ही, यानी कि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें पूरी होंगी, आपकी विशेष फुलफिल होने की बात करता है ये कार्ड। और 2 सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं। जब 2 मेजर अरकाना के कार्ड जब आते हैं तो ये लाइफ में होने वाली बड़ी घटनाओं की बात करते हैं, उन घटनाओं की बात करते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हमारी लाइफ में इफेक्ट डालती हैं। तो मेजर अरकाना के कार्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस भी रखते हैं क्योंकि हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को बताते हैं जो कि एक गहरा प्रभाव डाल के जाती हैं। और जो माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं, यानी कि जो सोर्ड्स के, वाटर के, कप के, पेंटाकल्स के कार्ड होते हैं, वो हमारी डे टू डे लाइफ की बात करते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, चीज़ों को लेकर बहुत बैलेंस रखने वाले हैं। बैलेंस का कार्ड भी आ गया है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। इनकी चीज़ों में बहुत धैर्य आपको रखना होगा, धैर्य बनाकर चलेंगे, धैर्य रखकर चलेंगे तो आप एक अच्छा समय अपने लिए लेकर आ सकते हैं, एक स्टेबिलिटी अपने लिए लेकर आ सकते हैं। नथिंगनेस का कार्ड अगेन आया है आपके लिए। तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे थॉट्स अपने हावी नहीं करने हैं, अपने आप को परेशान नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ों में थोड़ी सी आपको ना मेहनत, यानी कि आपको अपनी चीज़ों में, आप मेहनती इंसान तो हैं क्योंकि एक मेहनती इंसान का कार्ड है। ये बताता है कि चीज़ों में आप मेहनत करते हैं तो आप मेहनत तो ज़रूर करेंगे,
लेकिन आपको थोड़ा-सा ना कंसंट्रेशन करना चाहिए, यानी कि अपने मन को उदास करके आपको नहीं करना है। जिस भी काम को करना है, आपको बहुत खुशी और हैप्पीनेस से करना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने बहुत अच्छे जाएँगे। 4 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो देखिए ये बता रहा है कि आपको जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, आपको उनकी तरफ विशेष रूप से सतर्क रहना है, यानी कि आपको अवेयर रहना है। जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, उनको आपको मिस नहीं करना है। यानी कि अगर आप पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपनी आइज़ खोल के नहीं रखते, अपनी आँखें खोल के नहीं रखते आने वाले मौकों के लिए, तो किसी न किसी तरह का मौका आप कमा सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। 6 ऑफ एयर का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि जिस भी मुश्किल सिचुएशन में आप फँसे होंगे, आप फँस रहे होंगे, आप उस सिचुएशन से आराम से निकल जाएँगे। यानी कि हो सकता है कि थोड़ा-सी आपको इसमें यात्रा करनी पड़े, थोड़ा-सा इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन इन चीज़ों से आप बाहर ज़रूर निकल जाएँगे। साथ ही साथ देखिए रिलीज़ का कार्ड आया है, तो टाइम टू मूव ऑन, यानी कि अगेन ये आपकी किसी यात्रा की बात कर रहा है, कहीं जाने की बात कर रहा है, कोई ना कोई सबक सीखने की बात कर रहा है, क्योंकि ये है मेजर अरकाना का कार्ड, यानी कि आप सीखेंगे किसी तरह का कोई सबक। वो भी सबक आप अच्छे सीखेंगे, यानी कि आप सीख लेंगे। जब ये कार्ड आता है तो ये थोड़े से पेन की बात, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चीज़ों के बदलने की बात करता है। और जब भी ये बदलाव पेन के साथ में बेशक आता है, लेकिन जब भी ये बदलाव आता है तो ये लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बताता है कि आपने एक लेवल पे ग्रोथ करी है, आप आगे बढ़े हैं, आपने वो चीज़ों के सबक सीख लिए हैं। कैफीन फ्री का कार्ड आया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कैफीन वाली चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड कर सकें। दूसरा कार्ड आया है होम हेल्प का, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि कई बार हम मदद माँगने से पीछे हट जाते हैं, या हमें लगता है कि अगर हम मदद माँगेंगे तो हमें गलत समझा जाएगा, या हम किसी की मदद कैसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड तो बता रहा है कि आपको अपने खाने-पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने खाने में किसी तरह की चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप अपने डायटीशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अपने खाने-पीने में उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो कि कैफ़ीन फ्री हों, जो ऑर्गेनिक हों, या कुछ भी जो आपको सही लगता हो, जो आपके लिए सही हो। होम हेल्प की बात यहाँ पे कर रहा है, तो अगेन देखिए अपने परिवार से जुड़ के रहिए, मिल के रहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके होम में, आपके घर में किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकता है अगर यहाँ पे आपको मदद ना चाहिए हो, तो किसी और इंसान को चाहिए हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है, तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके पास से आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको आप पहले से जानते होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जो पुराने रिलेशनशिप हों, वो दोबारा से लाइट के अंदर आए, यानी कि सामने आए, और वो आप रखना चाहें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप आएगा, आप उसको चांस देने की सोचेंगे भी, सोच सकते हैं। अगर ये कार्ड बता रहा है कि सोच सकते हैं इस तरह की चीज़ आप, तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको सोचना चाहिए, तो आप ज़रूर सोचिए, आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप उस चीज़ को चांस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ओवरऑल डिसीजन तो देखिए आपका ही रहेगा कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, लेकिन ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी ज़रूर, और बहुत जल्दी आएगी। वेरी सून का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। यानी कि पास से आ सकता है कोई रिलेशन, जैसे कि द लवर्स का कार्ड आया था आपके ओवरव्यू के अंदर सन 2021 के, तो कोई ना कोई ऐसा रिलेशन आ सकता है जो कि आपसे एक दोबारा चांस मांग सकता है, तो उसको आपको चांस देना है या चांस नहीं देना है, ये प्योरली आपका डिसीजन होगा। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आने वाले टाइम के लिए कि क्या कभी ऐसा होता है तो आप उस पर्सन को चांस देने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो ये है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का। आइए देख लेते हैं लिब्रा। ये था एक आउटलुक जनवरी, फरवरी, मार्च का, और अब देख लेते हैं अप्रैल, मई और जून का एक आउटलुक कि कैसा जाने वाला है आप लोगों का। तो आइए देख लेते हैं अप्रैल, मई और जून के लिए तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह के कार्ड आ रहे हैं आपके। पहला कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ कप्स का, तो अगेन ये कार्ड बता रहा है कि किसी ना किसी तरह का कोई ऑफर आ सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है किसी तरह की कोई यात्रा करनी पड़े। इमोशनल लेवल पे अपने आप को थोड़ा सा आपको स्टेबल करके चलना होगा। द स्टार का कार्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इंसान आपको प्रपोज करेगा, या तो आप उसको चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज करे, या फिर आप इस इंसान का आप वेट कर रहे थे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए और आपको प्रपोज करे। यानी कि कुछ ना कुछ आपके मन की बात होती दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ खुशियों वाली बात होती दिखाई दे रही है। यानी कि अप्रैल, मई और जून के महीने में ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी तरह का कोई वेडिंग प्रपोजल भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। अगेन अगर शादी की बात करें तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफर आए। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे होगी आपके मन की कोई बात, यानी कि आपके दिल में जो चीज़ें चल रही होंगी, यहाँ शायद उनके पूरे होने की उम्मीद दिखाई दे रही है।
और अगर अदर चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी ना, जो भी आपके मन में आइडियाज़ चल रहे होंगे, जिन चीज़ों को आप करना चाह रहे होंगे, वो चीज़ें आपकी होने की तरफ जाएंगी। यानी कि चीज़ें अपनी जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी आप चाह रहे होंगे वो आपका पूरा होने लगेगा। यस का कार्ड है, ये विश कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यानी कि आपका अप्रैल, मई और जून का जो ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा जाने वाला है। बाकी और डिटेल ले लेते हैं। द सोर्स का कार्ड आया है। अगेन ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों की शुरुआत करेंगे। अगेन आइडियाज़ की बात कर रहा है, यानी कि कैरियर की फील्ड में या अपने फाइनेंसिस के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हैं। साथ साथ अलोननेस का कार्ड आ गया है। तो देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है कि जिन चीज़ों को आप शुरू करना चाहेंगे, अलोननेस का मतलब हमेशा हर चीज़ का मतलब ऐसा नहीं होता जो कि किताबी ज्ञान का होता है। कुछ कुछ जो यहाँ पे इंट्यूशन होती हैं उनकी द्वारा भी टैरो रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आप चीज़ें शुरू करना चाहेंगी उसके लिए पहले आप उन सब चीज़ों का आकलन करेंगे। यानी कि आप सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे कि आपको क्या करना है। एक विचार विमर्श अपने आप से करेंगे, एकांत में करेंगे। यानी कि बहुत गहरा मंथन करने के बाद में, उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में ही आप करेंगे। और ये कार्ड बता रहा है कि जो कुछ भी आप करेंगे वो आपके बहुत बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि अगेन ये आपके लिए विश कार्ड है। यानी कि अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आप हैप्पी रहेंगे, किसी न किसी तरह की। हो सकता है आप वेकेशन पे भी जाएं। द एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन लग्जरी की बात कर रहा है, हैप्पीनेस की बात कर रहा है, फर्टिलिटी की बात कर रहा है, चीज़ों की लेविशली होने की बात कर रहा है। हो सकता है किसी तरह की, अगेन आप किसी छुट्टी पे जाएं, कहीं घूमने के लिए जाएं, इस तरह का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करें, कुछ लोग अपनी केयर करें, कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में आगे बढ़ेगा। किंग ऑफ फायर का कार्ड है। तो देखिए, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको सिर्फ फोकस ही रखना पड़ेगा। जो भी आप करना चाहते हैं उनमें उनमें आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा, उनमें आपको अपने एम्बिशन को बनाए रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें कर पाएंगे। रिन्यूअल का कार्ड आया अगेन। तो देखिए, अगेन ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई ना कोई नई चीज़ करेंगे आप। किसी तरह की यात्रा भी यहाँ पे मुझे करते दिखाई दे रही हैं। कोई ना कोई नई चीज़ करेंगे आप। चीज़ों की दोबारा जो शुरुआत की बात हो रही थी, तो ये कार्ड बता रहा है कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करेंगे। यानी कि कुछ चीज़ों को आप नए तरीके से करना चाहेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना होम भी शिफ्ट करते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। स्टे पॉजिटिव का कार्ड आ गया है। तो बहुत सारे कार्ड आपके जो पूरे ओवरऑल रिव्यू के थे सन 2021 के, वो भी यहाँ पे आ गए हैं, कई सारे कार्ड उसमें से। दूसरा कार्ड आया है इनर अथॉरिटी का। तो देखिए, आपको किसी भी हालत के अंदर कोशिश यही करनी है कि आप अपनी जो इनर पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो विल पावर है, उसको आप बनाए रखिए। और किसी भी हालत में किसी और के हाथ में अपनी अथॉरिटी नहीं दें। यानी कि अपने ऊपर किसी को आपने कंट्रोल नहीं देना है। डाइट इज इम्पॉर्टेंट हेयर। तो देखिए, अगेन ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने खाने पीने का जरूर ख्याल रखना चाहिए। यानी कि आपकी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आपको थोड़ा सा नुकसान होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है। या फिर आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज इसलिए करना चाहिए ताकि अगर आप बहुत हेल्दी डाइट खा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग और भी ज़्यादा उस चीज़ को प्रॉपरली खा सकें। यानी कि अगर आप में कोई न्यूट्रिशंस नहीं जा रहे हैं, कोई विटामिन नहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए वो जा सकें, आपके लिए वो काम कर सकें और आपके लिए वो अच्छे साबित हो सकें। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। तो देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई जब इंसान या तो लाइफ में आएगा, उसको आप जानने की कोशिश करेंगे, या जो पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है आप उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अच्छे से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगेन प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। तो चीज़ों में थोड़ा सा हल्कापन रखिए, यानी कि अपने काम से थोड़ी सी छुट्टी लीजिए। यानी कि हो सकता है आप में से जो लोग यहाँ पे लेना चाह रहे हो छुट्टी या करना चाह रहे हो छुट्टी, तो वो ले सकते हैं छुट्टी, अपने पार्टनर के साथ टाइम भी बिता सकते हैं। फाइनेंसिस एंड कैरियर का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लोगों के लिए अप्रैल, मई और जून के महीने में, यानी कि लिब्रा वालों के लिए अप्रैल, मई और जून के महीने में उनके फाइनेंसिस, उनके कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन महीनों में आप कोई ना कोई ग्रोथ मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीने बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रूटफुल हैं। चीज़ों में आपको लर्निंग लेसन तो मिलेंगे, यानी कि जो आपने सीख लेनी है, चाहे वो आप दुख से लें चाहे सुख से, वो आप लेंगे तो ज़रूर, लेकिन आप आगे भी बढ़ेंगे, आप स्टक नहीं होंगे। ये बात बहुत अच्छी है। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस तरह का जाने वाला है तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए। द हेरोफेंट का कार्ड है। तो ये बताता है कुछ चीज़ें आप टीम वर्क में कर सकते हैं, कुछ अच्छे से कर सकते हैं, लोगों को आप लीड कर सकते हैं, लोगों को आप चीज़ें सिखा सकते हैं, कुछ लोगों से चीज़ें आप सीख सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी कुछ ग्रोथ करनी हो तो आपको कोई चीज़ नई लर्निंग का कार्ड है, क्योंकि ये टीचर का कार्ड भी है और स्टूडेंट का कार्ड भी है। तो आप कुछ चीज़ें कुछ लोगों से सीख भी सकते हैं और आप में से कुछ लोग किसी को सिखा भी सकते हैं। टीम वर्क में चलने की बात कर रहा
है, मेजर अरकाना का कार्ड है, बड़ी बात कर रहा है, यानी कि आपको अपने टीम वर्क में काम करना चाहिए। अगर आप अथॉरिटी में हैं तो आप अपनी अथॉरिटी का बहुत अच्छा यूज़ यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं अभी, हो सकता है कि वो चीज़ें, उन चीज़ों के रिजल्ट एकदम से आपको ना मिले, उनके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़े, थोड़ा सा आपको वेट रखना पड़े। यानी कि अगर आप बीज बोते हैं तो उस बीज को पेड़ बनने में, उसमें फल लगने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो ये बता रहा है, उस इंतजार की बात कर रहा है जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, जिसमें आपको वेट करना पड़ता है चीज़ों के होने के लिए। चीज़ें होती तो हैं ही ना, फल तो लगता ही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार उसमें करना ही पड़ता है। द डेथ, ये डेथ का कार्ड आया है, तो देखिए अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, चीज़ों के बदलने की बात कर रहा है, आपके लर्निंग लेसन एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। डेथ का कार्ड एक पेनफुल कार्ड है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि जब आप पेन से गुजर रहे हैं तो उसमें आपको सीख रहे हैं, और सीखने के बाद में जब आपका ये सूर्योदय होगा, यहाँ सनराइज होगा, तो आप बहुत ब्राइटली चमकने वाले हैं। यानी कि आप किसी पेन से मुझे गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पेन से गुजरते गुजरते आप बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में सीख लेंगे, और उन चीज़ों को सीख कर आप बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के, क्योंकि 2 मेजर अरकाना के कार्ड यहाँ पे आपके लिए आ गए हैं। माइंड का कार्ड आया है, तो देखिए कोशिश आपको यही करनी चाहिए। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कोशिश करके कि आप अपने ऊपर अपने थॉट्स को हावी नहीं होने दें, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को, अपने माइंड पे हावी नहीं होना है, अपने माइंड को ख़राब नहीं करना है चीज़ों की वजह से। अगर आप थोड़ा सा भी बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए बैलेंस की बात कर रही थी, तो बैलेंस का कार्ड आ गया है। बैलेंस बना के ही आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको, जब आप कामली अपनी सिचुएशन को हैंडल करेंगे तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल के आएंगे। इंटेंसिटी की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि देखिए आपकी जो आपकी ऊर्जा है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत हाई रहेगी। तो इसलिए चीज़ों को आपको थोड़ा कामली हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे, उन सिचुएशंस को देख पाएंगे, उन सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो देखिए पैसों के मामले में तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपका ये समय। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जब चीज़ें होती हैं अच्छी, हैप्पी फैमिली लाइफ की बात करता है ये कार्ड। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है ये कार्ड। ये बताता है कि जो भी चीज़ आप करेंगे वो एक मैजिकल आपके लिए सिचुएशन लेकर आएगी, यानी कि आप इसमें फाइनेंशियली इस मंथ में तो आप मुझे सिक्योर नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, तो देखिए आपको कुछ भी करने से डरना नहीं चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। इन महीनों में अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा वो आपके लिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको सही तरीके से गाइड करेंगी, सही रास्ते के लिए गाइड करेंगी, आपको लेकर आगे बढ़ेंगी। बहुत सुंदर कार्ड आया है, 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, यानी कि जब आप लाइफ की लग्जरी से एंजॉय करते हैं। ये हो सकता है कि देखिए आप जो भी लाइफ में ये चीज़ें, जो ये पेन की बात यहाँ पे आपका कार्ड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके फाइनेंशियल फील्ड में हो सकता है, इमोशनल फील्ड में हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है आप कैरियर चेंज कर रहे हो सकता है आप कोई बिजनेस अपना बदल रहे हो, बिजनेस में कुछ एक्सपेंड करना चाहते हो सकता, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, है ना। एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड आपके बता रहे हैं यहाँ आपके फाइनेंसिस में आपके लिए फ्रूटफुल होने की बात कर रहा है, और यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर कार्ड आए हैं आपके फाइनेंसिस के लिए, आपके कैरियर के लिए, यानी कि फाइनेंशियल लेवल पे तो आप सिक्योर रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे और अच्छे से जाते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगेन स्टे पॉजिटिव का कार्ड आ गया, यानी कि सिचुएशन कोई सी भी हो, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें, यानी कि आप पॉजिटिव रह के बहुत सारी चीज़ों को सही रख पाएंगे अपने लिए, या फिर आप उन चीज़ों का उस वक्त का सामना कर पाएंगे जब आप थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, यानी कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपको वो क्या बताना चाहती है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको किससे मिलने के लिए कह रही हो, कहीं जाने के लिए कह रही हो, कहीं से आने के लिए कह रही हो, कोई मैसेज पढ़ने के लिए कह रही हो, कोई रिसर्च करने के लिए कह रही हो, तो आपको किस लेवल पे आपकी इंट्यूशन आपको अपने साथ जोड़ना चाहती है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए इस महीने में इंपॉर्टेंट रहेंगे, सनलाइट इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी कि सूरज की रोशनी में जाना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप सनलाइट में जाते हैं, धूप में बैठते हैं, धूप लेते हैं थोड़ी सी, या फिर थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकलते हैं, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप में से कुछ लोगों को अपने विटामिन डी के लेवल जरूर चेक करवा लेने चाहिए। हो सकता है कि आपके विटामिन डी के अंदर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। ट्रू लव का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। यू डिजर्व लव का कार्ड आ गया है, जो कि आपके ओवरव्यू में आया था, तो ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होने वाली हैं, एक बैलेंस स्टेट में जाने वाली हैं, और आप उन चीज़ों में हैप्पी ही रहेंगे, यानी कि आप अपने आप को
सही रखेंगे। रिलीजियस फैक्टर का कार्ड है तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है अदर रिलीजन का, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप जिस इंसान को पसंद करते हो या जिस इंसान से आप मिले उनका रिलीजन आपसे अलग हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार जब रिलीजन की हम बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि उनका रिलीजन आपसे अलग ना हो, कि उनका बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है कि आप धार्मिक हो, वो उन चीज़ों को ना मानते हो सकता है आप आस्तिक हो, वो नास्तिक हो, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास ना रखते हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ये लिटरली आपके रिलीजियस से नहीं हो सकता कि रिलीजन का ही इफेक्ट इस पर पड़ेगा। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये जो मंथ रहेगा लर्निंग लेसन का रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली आप लोग मुझे यहाँ पे सिक्योर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बिग चेंज की बात कर रहा है। तो उस बिग चेंज के लिए आपको पॉजिटिव रहना और अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना किस तरह का जाने वाला है तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने कंधों पे उठाने वाले हैं इन महीनों में, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं, बहुत सारे आइडियाज़ अपने इम्प्लीमेंट करने वाले हैं चीज़ों को लेकर। अगेन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी चीज़ों के रिजल्ट चाहिए तो उनमें थोड़ा वक्त लगता है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ होनी चाहिए वो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है तो आपको किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो कि आपको कंपटीशन दे सकता है किसी फील्ड में, यानी कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपके साथ कोई कंपटीशन करता हो, आपको कोई हराने की कोशिश करता हो, आपसे आगे निकलने की कोशिश करता हो, तो इस तरह के इंसान से आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। फाइटिंग का कार्ड आया है, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है तो मैं दोबारा निकाल लेती हूँ। यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं तो आपके लिए आया है स्लोइंग डाउन का कार्ड। तो ये कार्ड बता रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, ये कार्ड भी पेशेंस की बात कर रहा है और ये कार्ड भी बता रहा है चीज़ों के आने, जो भी रिजल्ट आने हैं उनमें टाइम तो लग रहा है, लेकिन वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं और आएंगी ज़रूर, क्योंकि वो चीज़ आपने अर्न की है, वो आपने बहुत मेहनत से कमाई है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। रिपनेस का कार्ड है, देखिए अगेन बहुत सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। तो ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता से होने वाली हैं। बहुत फाइनेंशियल लेवल पे आप लोग बहुत सिक्योर रहेंगे, बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। बस चीज़ों के रिजल्ट आने में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन चीज़ें आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इस बीच में आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा हो तो आप अपने काम को शेयर कर सकते हैं, आप लोगों की मदद ले सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ें अकेले ही हैंडल करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत रहे। कंट्रोल का कार्ड आया है तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ों को ना आपको अपने माइंड को थोड़ा शार्प रखना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में नहीं रहना चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान आपको रहना चाहिए जो कि किसी तरह की अथॉरिटी में हो या फिर आपको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो। तो आपको अथॉरिटी वाले लोगों से थोड़ा सा यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। 8 ऑफ एयर का कार्ड आया है तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप फील करेंगे, यानी कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहाँ मुझे लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन चीज़ों से आप थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाएंगे। आपको लगेगा कि आप चीज़ें कर नहीं सकते या आप उस तरह के एक्शन लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन 6 ऑफ फायर का कार्ड है तो ये है कार्ड विक्ट्री का। ये बता रहा है कि लोग आपके एफर्ट्स को जानेंगे भी, लोग आपके काम को पहचानेंगे भी, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आप जो काम करेंगे उसके लिए आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आप अपने आप को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी विक्ट्री का कार्ड आता है तो वो कार्ड हमेशा ये बताता है कि ये विक्ट्री आपकी अकेले की नहीं है। इस विक्ट्री को पाने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, वो आपको याद रखना चाहिए। द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है तो ये कार्ड बता रहा है कि अगेन एबंडेंस की बात कर रहा है, हैप्पीनेस की बात कर रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज जो भी होंगे ना वो अटकेंगे नहीं, यानी कि आपको पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको आने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप कहीं से किसी तरह की मदद चाहेंगे वो भी आपकी हो जाएगी। और जहाँ तक कार्ड बता रहे हैं शायद आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि चीज़ें ना बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और अगेन ये कार्ड बता रहा है कि अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अगर आप कुछ खा पी भी रहे हैं और उसमें आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है या आपके मन में आ रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा वो आप अवॉइड कर दें। अगेन सनलाइट का कार्ड आया है तो विटामिन डी लेवल जरूर चेक करवा लीजिएगा। थोड़ा सा सनलाइट में जाइए, यानी कि आपको थोड़ी सी बाहर की रोशनी की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत है जो कि आप अच्छे से देख सकें। यस का कार्ड आया है तो आप लाइफ में जो भी चीज़ें करना चाह रहे होंगे उसमें यस का जवाब, यानी कि अपनी हेल्थ के लिए। तो अपनी जो भी आपको इंट्यूशंस आ रही होंगी अपनी हेल्थ को लेकर,
इन महीनों के अंदर। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में अगर आपको इस तरह कोई इंट्यूशन आती है अपनी हेल्थ को लेके, तो आपको ज़रूर उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इस बात की तरफ आपको इशारा कर रही है कि आप जो भी समझ रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके वो आप सही समझ रहे हैं। तो आप क्या समझेंगे ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पे यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है, तो देखिए लाइफ में कुछ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको अपनी केयर ना करनी चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ बताता है जब पर्सन अपनी केयर करनी छोड़ देता है, अपनी तरफ ध्यान देना छोड़ देता है और अपने ऊपर जरूरत से ज़्यादा बोझ लाद लेता है और फिर उस बोझ की तरह दब जाता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, यानी कि अगेन ये बात कर रहा है कार्ड कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने पार्टनर को आपको कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती भी है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें, कि थोड़ा सा आप चीज़ों में ढील दे सकते हैं और थोड़ा सा अपने आप को काम रख सकते हैं। आपका देखिए ये कार्ड भी यहाँ कंट्रोल का आया था ना, और ये कार्ड बता रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, है ना। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए यहाँ पे कि कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की रिलेशन को कोशिश कर रहे हैं। रिट्रीट का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आपको थोड़ा सा समय अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहिए, यानी कि अपनी जो आपकी लव लाइफ होगी हो सकता है इन महीनों में वो थोड़ी सफ़र करे या आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाएँ। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक छुट्टी पे जाने की और अपने पार्टनर के साथ एक टाइम बिताने की। कोई ना, देखिए अगर लाइफ में ऐसा आपकी होता है कि आपसे जो चीज़ें आपसे कुछ गलत हो जाती हैं, तो आप इंसान हैं, अपने आप को माफ़ कर दीजिए और वो ओके होता है, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ चलती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी कि जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लेते हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, लेट गो कीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए, कामली हैंडल कीजिए, यानी कि आपको पेशेंस देखिए हर चीज़ में रखना होगा, चीज़ों में अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा, एक काम एटीट्यूड अपनाना होगा, एक बैलेंस बना के चलना होगा, पेशेंस रखना होगा। ओवरऑल ये महीना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा किसी से सावधान रहिएगा कि कोई आपको धोखा ना दे दे। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए डिवाइन से क्या मैसेजेस आ रहे हैं पूरे साल के लिए, क्या आप लोगों को करना चाहिए। देखिए पहला कार्ड ही आपका बहुत सुंदर आया है, एबंडेंस का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ों में आपकी भरपूरता रहेगी, एक एबंडेंस रहेगी और आपको यूनिवर्स को इसी तरह से ही समझना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी एबंडेंस है और कभी भी यूनिवर्स किसी को देने से कुछ खाली नहीं होता, कुछ कम नहीं होता। तो एक एबंडेंस आप लोगों की लाइफ में बनी रहेगी। कोई नया रिश्ता यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू लव का कार्ड यहाँ पे आ ही गया है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जैसे कि रिट्रीट का कार्ड आया है, तो आप में से कुछ लोग अपने रिलेशन को दोबारा शुरू करें, चीज़ों को अच्छे से करना चाहें। अगेन सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, यानी कि जो मैं आपसे कह रही थी, गलतियाँ होती हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, उनको जाने देना चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि आज अगर कोई गलती कर भी देते हैं तो उसके लिए आप अपनी जान लेने पे आमादा नहीं हुई है, अपने आप को भी माफ़ करना सीखिए। देखिए अगेन आपके लिए बैलेंस का कार्ड है, तो ये है आपके लिए की जो कि आपके पूरे साल में डिवाइन की तरफ से आपको दी गई है। लाइफ में अबेंडेंस फील भी कीजिए और वो आपके रहेंगी भी। न्यू लव का कार्ड है, तो कोई ना कोई चीज़ नई आपके इमोशनल फील्ड पे शुरू होने वाली है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तो चीज़ों को स्वीकार कीजिए और बैलेंस का कार्ड है, तो एक बैलेंस बना के चलिए। ओवरऑल आपके लिए साल बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा पेशेंस आपके इस साल को और भी अच्छा कर सकता है। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अपने आने वाले साल का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, कहीं सेव करके रख लीजिए इसको अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सकें, यानी कि जो आपको यहाँ पे नेगेटिव लगता है इस रीडिंग में आप उसको छोड़ सकते हैं, जो पॉजिटिव लगता है आप उसे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नेगेटिव बातें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो रास्ते में आने वाले एक ना स्पीड ब्रेकर की तरह होती हैं। ये मैंने हर राशि वालों को बोला है कि अगर आप उस स्पीड ब्रेकर पे इन चीज़ों को सुन के एक अपनी स्पीड कम कर लेते हैं तो जोरदार धक्का खाने से बच जाते हैं। हल्का सा बम्प आता है लेकिन आप निकल जाते हैं, उसमें आपको चोट नहीं लगती, अगर आपको पहले से पता होता है तो। बस थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। होप आप इस बात को समझेंगे और अपनी रीडिंग को आपने एंजॉय किया होगा। आपका आने वाला साल बहुत बहुत शुभ हो, आप लोगों की लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर आए और आप अपनी लाइफ को और आपकी फैमिली भी बहुत बहुत एंजॉय करें और आप लोग बहुत खुश रहें। यही मेरी आप लोगों के लिए इस आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।